हेलो फ्रेंड्स, NIOS DLED को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या होगा उनका जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं नौकरी, क्या उन पे खतरा है। अभी ये क्वेश्चन आप लोग आजकल ज्यादा पूछ रहे हो। दूसरा है कि इलाहाबाद है कोर्ट वाला जो मामला है का वो डिसमिस हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा। दिल्ली है कोर्ट वाला मामला जो है क्या चल रहा है। ऐसे तमाम हजारों क्वेश्चन जो है हमें भेज रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम NIOS DLED को लेकर के क्या क्या चीजें अभी चल रही हैं, क्या अपडेशन है, उस पर ही हम बात करेंगे। एक बात मैं बता दूं, नेगेटिविटी हर जगह पर होती है, हर चीज में होती है। आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि देखो जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे का पहले रीजन जानिए कि क्यों हुआ। उसके बाद आप ये सोचिए कि हाँ इस चीज का कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन बॉटम को ऑन कर देना, जिसे यहाँ पर NIOS DLED से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट दिया जाए आप लोगों तक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को जो नेगेटिविटी आप लोगों का इलाहाबाद है कोर्ट को लेकर के है उसको हम दूर करते हैं। ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इलाहाबाद है कोर्ट का जो मामला है जिसमें कोस केस को जो है डिस्पोज किया गया है, उसमें अब एक नया एक्शन ले लिया गया है। केस को जो है डिवीजन बेंच में ले जाया जा रहा है और पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। मैंने आपको क्या बताया था कि इलाहाबाद है कोर्ट में NIOS बोर्ड से आपने DLED की है वो अलग बात हो जाती है। NIOS DLED के बच्चों को ये नहीं बोला गया है कि हाँ गैजेट नहीं निकलेगा या फिर इनका कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरह की खबरें दी जानी है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हुआ है कि आपका केस डिस्पोज हुआ। रीजन ये था कि जो प्रोसेसर से गए थे वो गलत था। NCT जैसे कि आप लोग सब जाते हो ऑटोनोमी बॉडी है उसको लेकर के, ऐसे ही आप केस और ये सारी चीजें नहीं कर सकते। उसमें कुछ प्रोसेसर होता है, उसी प्रोसेसर को आप फॉलो किया जा रहा है और अब इस केस को डिवीजन बेंच में ले जाया जा रहा है। डिवीजन बेंच में जो है ये केस जा रहा है, तो एकदम निश्चिंत रहिए। ये गैजेट से रिलेटेड केस है जो कि आप लोगों का बिल्कुल अभी भी जारी है और इसको आगे ले जाने की तैयारी है। NIOS DLED के बच्चे जो है इतनी जल्दी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। बस अब आप लोग एक साथ एकजुटता के साथ जुड़े रहिए। तो ये हो गई इलाहाबाद केस की बात। अब आ जाते हैं हमें कल हमने जो वीडियो दिया है उसके बाद से हमें दिल्ली है कोर्ट के केस के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि आपने एक वीडियो देखा ही था कि जिसमें कि नंदन बोहरा सर जो है आकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा था और बताया था कि किस तरह से दिल्ली है कोर्ट का जो है केस को वो अब आगे ले जाना चाहते हैं। तो अब जो है इसमें अभी फिलहाल जो है कोई अपडेट नहीं है, बस यही है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली है कोर्ट में भी गैजेट को लेकर के जो मामला दर्ज किया गया है अब उस पर जो है फोकस किया जा रहा है और उसको आगे ले जाने की तैयारी में लग गए। फंड की जरूरत हर जगह पर होगी, चाहे यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें। आप लोगों को बस साथ में एक साथ मिलकर के जहाँ जरूरत है वहाँ पे बिल्कुल खड़े रहना है। तो ये दिल्ली है कोर्ट की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले केस के बारे में, जो कि इन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा NIOS DLED केस गया है, जिसमें कि हम हमारी जो कोर्स को हमारी NIOS DLED के कोर्स को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया और मान्य घोषित किया गया है उसको लेकर ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है उस केस को लेकर के अपडेशन यही है कि 5 मार्च के बाद कपिल सिब्बल सर अवेलेबल हो जाएंगे। कपिल सिब्बल सर अभी दूसरे केस में, हाँ जो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन के केस में बिजी है, तो वो अवेलेबल होंगे। उसके बाद इस केस को भी आगे ले जाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी जो है इसी तरह से है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का जो एक क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है कि जो बच्चे TRE1 में BPSC TRE1 ने सेलेक्ट हो चुके हैं NIOS DLED के, या उन पर खतरा है, या जो भी NIOS DLED के लोग हैं जो 2020 वाले में सिलेक्शन हुआ है जो अभी नौकरी कर रहे हैं तो उन पर खतरा है। तो देखो अभी इसमें कोई खतरा नहीं है, ये मैं बोलेंगे खतरा तो आएगा ही ना। जब पूरा कोर्स को अमान्य घोषित किया गया है तो खतरा तो आएगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी जैसे कि आप पूछ रहे हो अभी नहीं है। अभी ये सारे मामले जो चल रहे हैं इस मामले में से कोई भी डिसीजन या किसी तरह की नेगेटिविटी आती है तो आपके ऊपर जो है तलवार बस लटक रहा है, अभी चला नहीं है। और अभी चलने के थोड़ा सा देर है। बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से जो केसेस चल रहे हैं इन केसेस में से सुप्रीम कोर्ट वाला केस अगर स्पेशल हम बोलते हैं तो उसमें से अगर कोई नेगेटिविटी आती है
कुछ नेगेटिव खबर आती है तो ये चांस ज्यादा बनता है। तो अभी आप लोग आराम से नौकरी कीजिए। तो बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।